अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने इस चैनल पर फिज़िक्स की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की हुई हैं। तो इस चैनल पर कुरान मजीद की तफसीर भी पढ़ाई जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। उसके अबाउट हम पढ़ेंगे व्हाट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की जो टाइप्स हैं उसके अबाउट बात करेंगे। फर्स्ट पे हम देखेंगे काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स का जो मतलब है वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स एंड और भी मतलब हम ले सकते हैं, जैसे पार्टिकल्स एटसेट्रा लगा जाते हैं। काइनेमेटिक्स जो है ना वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करता है। ओके, ये सिर्फ आपको रेस्ट और मोशन के बारे में बताता है। बट एक और बात होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो भी फिजिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स में क्या बात होती है? मैकेनिक्स में हम बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और काजेस और इसकी इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरह हम करते हैं। जो काइनेमेटिक्स है उसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, रेस्ट में है, मोशन कर रहा है, बस जस्ट काइनेमेटिक्स में ये बात होती है। बट जो मैकेनिक्स है ना उसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स के साथ साथ उसके काजेस और इफेक्ट देखते हैं। मीन्स के किस तरह उसने मोशन की, कितनी की और क्यों की, फिर उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैकेनिक्स में भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात होती है, बट उसमें वर्ड्स जो इंक्रीज होते हैं वो काजेस और इफेक्ट हैं। उसमें काजेस और इफेक्ट भी देखे जाते हैं मोशन के। बट काइनेमेटिक्स में ओनली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स के अबाउट बात होती है, उनमें काजेस और इफेक्ट्स की बात नहीं होती। मैकेनिक्स में ऐसा होता है कि मैकेनिक्स में ये होता है कि अगर कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक स्केल है, ये एक स्केल है, इसको मोशन लग रही है, इस तरफ ये जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, इसको ये मूव कर रहा है। बट ये मूव जो है काइनेमेटिक्स में अगर हम देखें तो ये एक स्केल है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस पर मोशन लग रही है, तो जस्ट काइनेमेटिक्स में ये बात होगी। बट मैकेनिक्स में हम क्या देखेंगे कि ये एक स्केल है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस पर कौन सी फोर्स कर रही है, इस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। तो मैकेनिक्स जो है वो डिटेल में जाएगा, बट जो काइनेमेटिक्स है वो डिटेल में नहीं जाएगा। बट जो मैकेनिक्स है वो उसके काजेस और इफेक्ट के बारे में बताता है। तो इस तरह हमें पता चल गया मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के अबाउट पता चल गया कि ये दोनों क्या चीजें हैं। काइनेमेटिक्स में क्या है? विदाउट कंसीडरिंग cause effect एंड, और मैकेनिक्स में बात हम करते हैं विद कंसीडरिंग cause effect। ये इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में और मैकेनिक्स में। बिकॉज हम फिजिक्स में मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल से। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स विदाउट कंसीडरिंग काज इफेक्ट में हम मोशन और रेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं
क्लास 9 का जो 2.1 चैप्टर 2 का 2.1 टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या है, इसके अबाउट इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। रेस्ट एंड मोशन, फर्स्ट पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। रेस्ट एंड मोशन, फर्स्ट पे डेफिनेशन है रेस्ट की। अ बॉडी इज सैड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या बात हो रही है इसमें, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये जिसमें पेंसिल्स हैं, ये रेस्ट पोजीशन में पड़ी हैं, ये अपनी जो है अपनी सराउंडिंग के इर्द गिर्द रेस्ट पोजीशन में पड़ी है, ये मूव नहीं कर रही। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, ये मूव नहीं कर रही, ये रेस्ट पोजीशन में है। अपने सराउंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक दरख्त है, हम इसको दरख्त कहते हैं। अगर आप जंगल में जाएं, वहां पे दरख्त होते हैं, वो बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन में होते हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं करते। तो ये एक दरख्त है, अपनी रेस्ट पोजीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट कहलाता है अपने सराउंडिंग के इर्द गिर्द। बट अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, तो अगर हम देखें तो अंदर जो एक मुसाफिर बैठा है, उसको तो यही लगेगा ना कि दरख्त जो है वो पीछे को जा रहे हैं। ठीक है, जो सराउंडिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम सराउंडिंग को देखते हैं, क्योंकि ये दरख्त जो है वो तो रेस्ट पोजीशन में बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं। बट अगर गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा है, वो गाड़ी जब आगे जाती है तो ये जो दरख्त हैं वो पीछे गुजर जाते हैं। बट उनको तो यही लगता है कि जो दरख्त है वो पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सराउंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक गाड़ी है, ये इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं, ठीक है, ये गाड़ी तो मूव कर रही है, बट इसमें जो मौजूद पैसेंजर्स हैं वो तो रेस्ट पोजीशन में है ना। मूव तो ये गाड़ी कर रही है, जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो तो रेस्ट पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो रेस्ट पोजीशन में एक आदमी खड़ा है यहाँ पे। तो अगर हम ये गाड़ी इधर को आ रही है, मूव कर रही है, इधर को आई जा रही है, ठीक है, ये भी रेस्ट पोजीशन में है। तो जो सराउंडिंग है वो बहुत मैटर करती है। तो अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं, जब वो इस आदमी के पास से गुजरेंगे तो उसको ये देखेंगे कि उनको ये लगेगा कि ये भी मूव कर रहा है। जैसे ये गाड़ी चलेगी तो ये पैसेंजर जो है ये पीछे रह जाएगा और ये गाड़ी आगे चली जाएगी। तो ये जो इनके अंदर जो बैठे पैसेंजर्स हैं वो तो यही सोचेंगे कि ये भी मूव कर रहा है उनकी लिहाज से। बट ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये रेस्ट पोजीशन में खड़ा है, ठीक है, उनको ये लगेगा कि ये जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। सराउंडिंग के लिहाज से हम देखते हैं कि चीजें कौन सी। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास मून है, हम देखते हैं ना कि अगर हम रात के टाइम सफर कर रहे हैं, ये हम गाड़ी में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, या हम पैदल ही चल रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो ये जो वाला चांद है, हमें ऐसे महसूस होता है कि चांद जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है। हालांकि वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चांद जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। हमें ऐसा लगता है कि वो साथ साथ हमारे चल रहा है, चांद जो है वो रेस्ट में है, बट ऐसा नहीं होता, हमें महसूस हो रहा है। तो इस तरह जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। और अगर आप रेस्ट पोजीशन में है, आदमी खड़ा है रात के टाइम, और चांद भी आपको लगेगा कि आपके साथ खड़ा है, जब आप चलने लगेंगे तो आपको लगेगा चांद भी हमारे साथ मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट और रेस्ट पोजीशन है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन की, कि मोशन क्या है। मोशन की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसमें भी वही बात हो रही है, अगर किसी जिस्म की पोजीशन अपने इर्द गिर्द के लिहाज से तब्दील हो रही है तो वो मोशन में कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये गाड़ी की, फॉर एग्जांपल
मोशन कैसे हो रही है, जैसे ये गाड़ी मूव करी जा रही है, आगे को मूव कर रही है ये गाड़ी, तो ये मोशन मोशन हालत में है, ठीक है। अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं वो रेस्ट पोजीशन में है, बट ये गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। और बाहर जो आदमी खड़ा है, जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर जो आदमी खड़ा है उसको भी पता है कि ये जो गाड़ी है वो मूव कर रही है, ये मोशन में है। बट यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि ये जो आदमी है वो मोशन में है, क्योंकि गाड़ी जो है इस आदमी को पीछे छोड़ के जा रही है, तो उनको यही लगेगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट में है, इसलिए सराउंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सराउंडिंग के लिहाज से ही हम बात करते हैं रेस्ट और पोजीशन के, रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट और जो मोशन है ना, रेस्ट एंड मोशन वो रिलेटिव जो होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनकी जो हालत है वो रिलेटिव होती है। वो क्यों होती है इसके अबाउट हम डिस्कस करते हैं। रेस्ट एंड मोशन जो है उनकी जो हालत होती है वो रिलेटिव होती है। क्यों रिलेटिव होती है इसके अबाउट हम बात करते हैं। गाड़ी में पैसेंजर्स हैं और बाहर एक आदमी खड़ा है, उनको ये लगेगा कि गाड़ी में जितनी चीज़ें हैं वो मोशन में हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं वो तो रेस्ट में हैं, गाड़ी मूव कर रही है, बट बाहर जो खड़ा आदमी है वो यही सोच रहा है कि ये सब चीज़ें मोशन में हैं। और जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, अगर बाहर वो दरख्तों को देख रहे हैं एंड बाहर अगर कोई आदमी खड़ा है या कोई और गाड़ी खड़ी है, तो उनको ऐसे लगेगा कि वो चीज़ें जो है वो मोशन में है, क्योंकि जो गाड़ी है वो चलती है, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर जाती है। आई होप आपको रेस्ट एंड मोशन के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम थी एंड जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी गाइडलाइन दूं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे, तो मुझे दुआ में ज़रूर याद करिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।